खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां हिमाचल प्रदेश में बजट स्तर से पहले राज्य के वित्तीय स्थिति को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 21 मार्च को अपनी सरकार का चौथा बजट पेश करने जा रहे हैं। जी आपको बता दें, लेकिन इस बार सबसे बड़ा मुद्दा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजे को लेकर बनी अनिश्चितता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सूद ने साफ कहा है कि आरडीजे के बिना हिमाचल की आर्थिक गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक और परिस्थितियां सीमित और उद्योग और कम राजस्व स्तर पर पहले से ही आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाए गए हैं। ऐसे ही केंद्र में मिलने वाले वित्तीय सहायता बेहद जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये ग्रांट कम या बंद नहीं हुआ तो विकास कार्य, कर्मचारी को वेतन, पर्यटन और रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। साथ ही पलायन जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। राजीव सूद ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों में अपील की है कि मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर एकजुट हो और केंद्र सरकार को आरडीजे की जारी रखने की मांग करें, ताकि हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्य को संतुलित विकास सुनिश्चित हो सके। बेसिकली क्या है कि जब हम एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं इंडिया में, तो आर्टिकल 270 भी है, 275 भी है, 280 भी है। सेक्शंस डिफरेंट है, जिस तरह से हमने स्टेट को किस तरह से शेयर देना है। तो अब क्या होता है कि जब हम वर्टिकल, एक तो होता है वर्टिकल डिवीजन जिसको हम डिवॉल्वमेंट कहते हैं, तो हम जो पैसा जो अर्न करते हैं, चाहे जीएसटी में है, उसमें कुछ एसजीएसटी होता है, जैसे स्टेट का शेयर होता है, कुछ सेंटर का स्टेट होता है, उसको तो हम कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, कि 41% ऑफ दैट कम्स टू द स्टेट। अब वो तो आ गया कि एक मेरा अधिकार है कि मुझे ये पैसा जो मैंने कलेक्ट किया है उसका शेयर मुझे मिलना चाहिए। पर लेकिन वो हो गया सेंटर टू स्टेट। पर एक प्रावधान जो हमारे आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हुआ है, डैट इज़ रिगार्डिंग कि स्टेट टू स्टेट भी मुझे देखना है कि भाई सबकी ग्रोथ जो है वो इक्वल हो। ऐसा ना हो कि जो इंडस्ट्रियल सरप्लस स्टेट्स हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री भी लगती है और रेवेन्यू कंजम्पशन पैटर्न भी ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनको इस टाइम जो है वो ग्रोथ उनकी रेट ज़्यादा हो जाती है, उन्हें पैसा ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा स्टेट बना था 1972 में हिमाचल, तो कभी भी ये जो स्टेट बना था वो इस तरह से नहीं बना था कि यहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी निकलेगी। एक माउंटेन स्टेट था, बॉर्डर स्टेट था, इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है, फॉरेस्ट का अपना कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपना टैक्स लगाने की भी जो बहुत सीमित ये कह सकते हैं कि विकल्प हैं, और हमारे को कई बार अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि चाहे जुडिशरी हो चाहे सेंटर हो, वो कुछ ना कुछ हमारे को एनवायरनमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे को ग्रोथ भी नहीं होने देते। तो यहाँ पे हमारी जो आय की जो होनी चाहिए वो आय हो नहीं पाती। पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल है, जिसका हमारे को इनफैक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, पर लेकिन दैट इज़ बिकम अ डिसएडवांटेज नाउ, बिकॉज जो पैसा मिलता था पॉपुलेशन की वजह से बाकी स्टेट्स को मिलता है, हमारी पॉपुलेशन कम है तो हमारे को पैसा भी कम मिल रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कई सालों से चल रही है और कई स्टेट्स लेती थी। फाइनेंस कमीशन या प्लानिंग कमीशन ने उन्हें लॉजिक दिया कि भैया जो कमाएगा उसको मिलेगा, तो उन्होंने स्टेट को एक प्रॉफिट सेंटर बना दिया, जो कि प्रॉफिट सेंटर मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। हमारा कोई स्टेट कोई बिजनेस वेंचर नहीं है, ठीक है ना। स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो ग्रोथ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हर मानस का, वो बाकी स्टेट के साथ भी मैच करे।